नमस्कार, बिरसा न्यूज 24/7 में आप लोगों को सूचना। जी हाँ, जोशीमठ और उसके आसपास की जमीन पर ताजा दरारें दिखाई दे रही है, जिसके चलते ये हिमालयी शहर सुर्खिया में बना हुआ है। ये शहर क्यों डूब रहा है, ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय में इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। उन लोगों का कहना है कि जिस गति से चीन और भारत हिमालय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, उससे प्राकृतिक आपदाओं की खतरे और जोखिम काफी बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग नाजुक क्षेत्र को और अस्थिर कर रही है, क्योंकि बढ़ते तापमान से ग्लेशियर और परमफ्रॉस्ट यानी कि स्थायी रूप से जमी हुई जमीन पिघल रही है। ये वो जगह है जहां पर नए हाईवे, रेल की पटरियां बिछाई जा रही है, सुरंगें खोदी जा रही है। इतना ही नहीं, हिमालय की दोनों तरफ बांध और हवाई पट्टियां बनाई जा रही है। ओस्लो विश्वविद्यालय में भौतिक भूगोल और जल विज्ञान के प्रोफेसर एंड्रियास काओ का कहना है, मूल रूप से आप अपने आप को खतरे के करीब और बहुत करीब ला रहे हो। प्रोफेसर एंड्रियास ने साल 2021 में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में एक विनाशकारी हिमस्खलन के कारण पर एक प्रमुख रिपोर्ट का सहलेखन किया था। अध्ययनों ने व्यक्तिगत घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन जब इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो ये पूरे क्षेत्र में खतरे के बढ़ते जोखिमों का दिखाती है। 3,500 किलोमीटर में फैली इस क्षेत्र को भारत और चीन साझा करता है। दोनों देशों का बीच इस क्षेत्र में बॉर्डर भी पड़ता है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC कहा जाता है। नेचुरल हैजार्ड एंड अर्थ सिस्टम साइंस जर्नल में पिछले महीने प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि सितंबर और अक्टूबर 2022 का दौरान उत्तराखंड राज्य में NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ हर किलोमीटर पर एक आंशिक या पूरी तरह से सड़क को बंद करने वाला भूस्खलन हुआ है। दूसरे अध्ययन ने भी इसी तरह का खतरे की तरफ इशारा किया है। यूरोपियन जियो साइंस यूनियन की तरफ से प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया, पर्यावरण की स्थिति के अलावा नए सड़क के बनने और सड़कों को चौड़ा करने की कोशिश ने नए भूस्खलनों को लाने का में योगदान दिया है, जो अक्सर छोटे होता है लेकिन बावजूद इसके वो काफी विनाशकारी होता है। ऐसे भूस्खलन बुनियादी ढांचे और ट्रैफिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। हाल के सालों में भूस्खलन और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं तेजी से आम सी हो रही है। उत्तराखंड में हाल में बने नए 4 धाम हाईवे के कुछ हिस्से में भी पिछले साल मानसून की बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। चमोली हिमस्खलन के दौरान 200 से ज्यादा लोग की मौत हो गई थी और 2 निर्माणाधीन पनबिजली स्टेशन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे। इस घटना पर एक रिपोर्ट तैयार करते वक्त भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पाया कि जिले के अधिकारियों ने भविष्य की आपदाओं से निपटने की योजना बनाने समय जलवायु और बुनियादी ढांचे से जुड़े जोखिमों को ध्यान में नहीं रखा था। भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमालयी क्षेत्र के लिए खतरा पैदा करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बारे में हम लोगों को सवालों का जवाब नहीं दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में चीन की तरह भी प्राकृतिक आपदाओं का जोखिम भारत की तरह ही बहुत ज्यादा है। परमफ्रॉस्ट के पिघलने से इस क्षेत्र में बने बुनियादी ढांचे के लिए भारी खतरा पैदा हो गया है। भारत का पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य के उत्तरी हिस्से में भूभाग मुश्किल हो गया है। नदियों के अपने प्राकृतिक रास्ते से टूटकर बाहर निकलने का खतरा अभी भी बना हुआ है। द क्रायोस्फीयर जर्नल में पिछले साल प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया, इस क्षेत्र ने हाल के दशक में उच्च तीव्रता वाले बर्फ रोक हिमस्खलन, ग्लेशियर का टूटना और हिम नदी झील की फटने से बाढ़ की अनुभव किया है। इस महीने की शुरू में तिब्बत में मेंढक काउंटी में एक सुरंग को बाहर निकलने के लिए बना रास्ता हिमस्खलन के चपेट में आ गया था,
जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2020 में एक बहुत बड़े भूस्खलन ने तिब्बत के वामी काउंटी में पिछले दशक में बनी सभी पुलों, सड़कों और दूरसंचार सुविधाओं को तबाह कर दिया था। द कायोस्फीयर में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया, इस क्षेत्र में चीन की सरकार ने भारी निवेश किया है, जिसमें हाई स्पीड सिचुआन तिब्बत रेलवे का निर्माण भी शामिल है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि रेलवे बर्फ से ढके 21 पहाड़ों यानी कि समुद्र तल से 4000 मीटर से अधिक और 14 प्रमुख नदियों को पार करेगा। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन का चीफ इंजीनियर यू वांग ने चीन की सरकारी सिन्हुआ न्यूज एजेंसी को बताया, बिहार इलाका के अलावा रेलवे की हिमस्खलन, भूस्खलन और भूकंप जैसे अन्य खतरों का भी सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि निंगेंची एवं सिंगेंसी जैसी जगह पर बस्तियां बढ़ने का मतलब है कि वहां पर सड़कों और दूरसंचार समेत बुनियादी ढांचे का विकास में भी तेजी से बढ़ोतरी हुआ है। कई लोग 4000 मीटर से अधिक असाधारण ऊंचाई पर है, जहां कभी भी मानव बस्ती नहीं रही है। ऐसी जगह पर बड़े पैमाने पर निर्माण आपूर्ति के बिना लोगों को रहना असंभव नहीं भी तो अव्यावहारिक दिखाई देता है। चीन की परिस्थिति और पर्यावरण मंत्रालय से बात नहीं हो सक रहा है। चीनी क्षेत्र के दक्षिण में जहां नए बस्तियां देखी गई है, वहीं भारत के तरफ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। लेकिन ये ऐसे राज्यों में भी है जिनकी पहचान भारत के केंद्रीय जल आयोग ने की है, जहां पर ग्लेशियर के पिघलने से साल 2009 से 2022 तक का बीच झीलों और जल निकायों की विस्तार देखा गया है। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन ने साल 2020 में एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिनमें पाया गया कि भारत की 23 ग्लेशियर लेक में से 17 सिक्किम राज्यों में ही है। इस तरह की झीलों जब ग्लेशियर के पिघलने से भर जाती है तो उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। चीन और भारत ने अक्सर अपने हितों के रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता के दौरान एक साथ मिलकर काम किया है और अक्सर पश्चिमी देशों का मुकाबला किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब हिमालय में जलवायु परिवर्तन या दूसरा पर्यावरणीय गिरावट की चुनौतियों से निपटने की बात आती है तो दोनों देश की साझेदारी प्रभावी नहीं होता है। तो हिमालय पर कई अध्ययन करने वाले अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेफरी कार्गल कहता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिसर्च होना चाहिए था जहां किसी भी गैर जरूरी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए था। उनका और कहना है कि आज हम हिमालय में खतरे को बढ़ते जोखिम को देख रहा हूं। वो कहता है, हम यहाँ कोई आपदाएं देखने जा रहा हूं, बहुत जल्दी होने वाला है। वो वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 7।